नमस्कार सभी को। आज केप टाउन के के इलेक्शंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अजनारा के अध्यक्ष अभिनव जी से, जो अपनी फाइट बताएंगे कैसे उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग एवे जो 2.5 साल से ओवरस्टे कर रही थी उनको कैसे हटाया लीगली कोर्ट के थ्रू, और कैसे वो अनरजिस्टर्ड ओनर्स के लिए उन्होंने फाइट की। आइए। हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत आप सभी को नमस्कार। और हम लोगों की जो फाइट थी वो स्टार्ट हुई जब एसोसिएशन, पुरानी जो एसोसिएशन थी, उन्होंने टाइम पे इलेक्शन नहीं कराए। तो सबसे पहले तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने टाइमली इलेक्शन नहीं कराने के कारण उनको कालातीत टाइम बार्ड घोषित किया, जिसमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 25 सब क्लॉज 2 के अंडर इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन कराने के लिए। जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया तो इलेक्शन ऑफिसर ने उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जिन लोगों की रजिस्ट्री नहीं थी। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे 2 केसेस आए। एक तो वो फ्लैट्स थे जिनकी ओसी तो थी बट रजिस्ट्री नहीं थी, और दूसरा केस था जहां पे एक टावर था, के टावर, उसकी ओसी भी नहीं थी और रजिस्ट्री भी नहीं थी। तो काफी फिर जब हम लोगों ने उस पर वर्क किया कि इस पे क्या हम लोगों को रिलीफ मिल सकता है, तो हमारे सामने उसमें 2 रास्ते थे। एक तो था मॉडल बायलॉज के सेक्शन 59 को फॉलो करते हुए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पीरियड अप्रूवल लीजिए अगर आप ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। उसके बाद 2/3 ऑफ द फ्लैट ओनर्स का अप्रूवल होना चाहिए। हमने इसमें बहुत ट्राई किया लेकिन हमको इसमें सक्सेस नहीं मिल पाई क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऐसे कोई अप्रूवल देने से मना कर दिया। दूसरा रास्ता फिर हम लोगों के पास हाई कोर्ट जाने का था, जो हमने अपनाया। और जब हम लोग इसमें हाई कोर्ट गए तो इसमें चुनौती आई कि एसोसिएशन ने भी अपोज किया हाई कोर्ट में कि अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। लेकिन पूर्व में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा काफी सारे ऐसे केसेस में अनरजिस्टर्ड फ्लैट ओनर्स को रिलीफ दिए गए थे। तो हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष अपना उसमें यही पक्ष रखा। एक तो फेमस जजमेंट है डिजाइनर आर्क जजमेंट, जिसमें कि कोर्ट ने पूर्व में भी ये स्पष्ट निर्णय दिए हुए हैं कि अगर कोई फ्लैट अनरजिस्टर्ड है तो उसके वोटिंग राइट्स एओए के इलेक्शंस में कंसीडर होने चाहिए। तो हम लोगों को भी हाई कोर्ट से यही रिलीफ मिला जो अनरजिस्टर्ड फ्लैट्स थे, और हम लोगों को दोनों के लिए रिलीफ मिल गया। हम लोगों को जिस फ्लैट्स की ओसी थी, जिन फ्लैट्स की, उनके लिए भी रिलीफ मिला, और जिन फ्लैट्स की ओसी नहीं थी जिस टावर की, उनके लिए भी रिलीफ मिला। ओके अभिनव जी, तो इसका मतलब कि जो नॉन रजिस्टर्ड ओनर्स हैं वो इलेक्शंस में खड़े भी हो सकते हैं? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। इसमें जो हाई कोर्ट से जो रिलीफ हम लोग लेके आए थे उसमें ये स्पष्ट था कि अगर फ्लैट का आप कब्जा धारक हो, आप मेंटेनेंस पे कर रहे हो, तो और आप यूपी अपार्टमेंट एक्ट में शायद सेक्शन 49 है एंटाइटलमेंट ऑफ ओनरशिप, उसमें तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर मैंने अपने फ्लैट का पूरा पैसा दे दिया है तो मैं ओनरशिप के लिए एंटाइटल्ड हूं, और अगर मेरी ओनरशिप किसी फ्लैट की है तो मैं उसमें एओए के इलेक्शंस में वोट भी डाल सकता हूं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता हूं। ऐसे ही अगर आप सेक्शन यूपी अपार्टमेंट एक्ट का सेक्शन 14 का सब क्लॉज 4 पढ़ेंगे, उसमें भी बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी कोई एसोसिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और कुछ ऐसे घरों का और कोई ऐसे घरों में पोजीशन होता है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो ऑटोमेटिकली विदाउट इवन एग्जीक्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड डीड उन लोगों को एओ की मेंबरशिप मिलेगी। यानी कि फर्स्ट ओनर भी और सेकंड ओनर या को ओनर भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, दोनों में से कोई भी। बिल्कुल, ये भी कई बार माननीय उच्च न्यायालय अपने कई डिसीजंस में क्लियर कर चुका है। डिजाइनर आर्क में इसका भी क्लियर है बिल्कुल कि ओनर और को ओनर दोनों में से आइदर में से कोई भी एक वोट डाल सकता है। तो यानी कि आपके यहाँ जैसे 2 साल से इलेक्शन नहीं हुए थे तो फिर तो एवी एक तरह से कालातीत हो गई। हाँ, हमारे यहाँ 2.5 साल बाद जाके इलेक्शन हुआ। और हमारी सोसाइटी में केप टाउन में 5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि वो भी दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू टेक सर्टेन डिसीजंस इन फेवर ऑफ सोसाइटी। उस केस में क्या होता है ना, जैसे आप कालातीत हो गए, टाइम बार्ड हो गए, तो आपका टेन्योर खत्म हो गया, देन यू आर ओनली नाउ ऑफिशिएटिंग। आप केवल सिर्फ कार्यवाहक हैं। अच्छा, वो तो बायलॉज में भी लिखा हुआ है कि जब तक नया बोर्ड चुन के नहीं आता तो पुराना जो बोर्ड है वो ऑफिशिएटिंग रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव जी, आपका बहुत सपोर्ट रहा।
Thank you so much. Thank you. And best of luck for the future of Ajnara. Thank you.